आप कल सुबह उठेंगे तो कॉलेज जाना नहीं है। चलो, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ लिया था ना, कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। आज हम लोग बी वाला पोर्शन पढ़ने वाले कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखो, इंडिकेटर जो पूरी पोटेंशियोमेट्री हमारी है, कहीं ना कहीं वो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड पे ही डिपेंड करती है। ये जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, ये थोड़ी सी भी केमिकल, थोड़ी भी, एक ड्रॉप डालोगे, दो ड्रॉप डालोगे, जैसे भी अगर एक ड्रॉप भी डालते हो ना, तो तुरंत ये सेंस कर लेता है या इंडिकेट करता है कि हमारा इतना वोल्ट हमारा आया, इतना वोल्ट चेंज देखने के लिए मिला, मतलब इतने ड्रॉप पे इतनी कंडक्टिविटी चेंज देखने को मिल रही है। तो जो इंडिकेट करता है उसको इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है? एक तरीके से इंडिकेट करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होता है? काफी मेजर रोल प्ले करता है। इसकी मदद से किसी भी चेंज कंसंट्रेशन में अगर कोई भी चेंज आता है, तो इसकी मदद से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि भाई कितना इसका कंसंट्रेशन है या कितना इसके ऊपर रिएक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड ऐसा एनोड होता है जहां पे आप देखोगे ये ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है ना? तो इसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में अगर देखा जाए, तो ये जो वर्क करता है वो रिप्रोड्यूसिबली वर्क करता है और काफी तेज रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन में अगर चेंज आता है ना, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन की अगर चेंज आएगी तो तुरंत ये सेंस कर लेगा, तुरंत ही इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की प्रोसेस देखने के लिए मिलेगी। और थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन मिलाओगे, अगर थोड़ा चेंज होगा तो तुरंत से इंडिकेट करता है कि भैया थोड़ा सा चेंज देखने को इसके अंदर मिला है। इसीलिए इसका नाम है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, लेकिन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होती है? कभी भी फिक्स नहीं होती है। तो यहां बताओगे वर्क रिप्रोड्यूसिबली। वर्क रिप्रोड्यूसिबली एंड रैपिडली एंड गिव रिजल्ट। ठीक है, फिर उसके बाद बताओगे सेंस द प्रेजेंस, थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन में अगर चेंज हो और प्रेजेंस हो तो उसको सेंस कर लेता है। सेंस द प्रेशर, सेंस द प्रेजेंस और चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म, ऑक्सीडाइज और reduced form of redox complex। ठीक है, अब यहां पे हेडिंग डालोगे काइंड्स ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, काइंड्स ऑफ, कितने तरीके का इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है। हम लोगों में यही लिखा आया था 6 नंबर में कि एक्सप्लेन द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एंड इट्स टाइप ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होता है और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालोगे, सबसे पहला हेडिंग डालोगे मेटल इलेक्ट्रोड और मेटालिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। सबसे पहला इलेक्ट्रोड होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का, सबसे पहले बताओगे मेटल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड बोलते हैं या फिर मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड बोलते हैं, मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ठीक है, या फिर मेटल इलेक्ट्रोड बोला जाएगा या फिर मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होता है? कहोगे कि जो कि रिप्रोड्यूसिबल होता है और आराम से रैपिडली तुरंत रिजल्ट दे दे, और थोड़ा सा भी अगर कंसंट्रेशन में अगर चेंज देखने को मिलता है तो तुरंत उसके अंदर
चेंज देखने को, जो इंस्ट्रूमेंट है तुरंत सेंस कर ले, तुरंत चेंज को पकड़ ले। ठीक है, इसमें काइंड्स ऑफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, तो सबसे पहले बताएंगे मेटल या मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड सबसे पहला होता है। ठीक है, तो जो ये मेटल और मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है ना, ये बेसिकली ये भी क्या होता है, तीन तरीके का होता है, ए बी सी कर लोगे। ये मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड खुद तीन तरीके का होता है। तो सबसे पहले बताओगे कि जो मेटल इलेक्ट्रोड होता है ये किसका बना होता है, तो कहोगे प्योर मेटल का बना होगा। तो यहां पे बताओगे दे आर मेड अप ऑफ प्योर मेटल। किसका बना होगा, प्योर मेटल का बना होगा। और ये जो होगा बेसिकली तीन तरीके का होता है, ए बी सी, तीन तरीके का, या तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, तीन कैटेगरी का होता है। सबसे पहला ए लिखोगे, मेटल मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है, सबसे जो पहला होता है वो क्या होता है, मेटल मेटल इलेक्ट्रोड। मेटल मेटल इलेक्ट्रोड सबसे पहला क्या होता है, मेटल मेटल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेटल या मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ रहे हैं, पहला टाइप। वो भी क्या बता, ये जितने भी मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं प्योर मेटल के बने होते हैं, और ये तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला होता है मेटल मेटल इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है, पहला क्या होता है भैया, मेटल मेटल इलेक्ट्रोड होता है। यहां तक क्लियर है। दूसरा जो हमारे पास होगा, मेटल मेटल इलेक्ट्रोड बोलो या मेटल मेटल इलेक्ट्रोड ऑफ फर्स्ट काइंड के नाम से जाना जाता है। इसको मेटल मेटल इलेक्ट्रोड बोलो या मेटल इलेक्ट्रोड फर्स्ट काइंड, मेटल इलेक्ट्रोड फर्स्ट काइंड हो गया। या फिर अगर दूसरा बताना होगा बी वाला, तो मेटल 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 इलेक्ट्रोड फर्स्ट काइंड है ना, इसी तरीके से मेटल इलेक्ट्रोड सेकंड काइंड, मेटल इलेक्ट्रोड थर्ड काइंड, तीसरे तरीके का। तो हमें तीन पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होता है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में सबसे पहला ए होता है मेटल इलेक्ट्रोड। मेटल इलेक्ट्रोड जो होता है वो प्योर मेटल का बना होता है। ये तीन तरीके के होते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड फर्स्ट काइंड, मेटल इलेक्ट्रोड सेकंड काइंड, मेटल इलेक्ट्रोड थर्ड काइंड। तो सबसे पहला है मेटल इलेक्ट्रोड या मेटल मेटल इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट काइंड, जिसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट बताओगे कि इस मेटल मेटल इलेक्ट्रोड या मेटल इलेक्ट्रोड फर्स्ट काइंड में क्या होता है। तो हम लोग किसी भी, ये जो बेसिकली होता है, ये इलेक्ट्रोड होता है, ये हमें मेटल कटायन को पता करने में मदद करता है। तो लिखोगे यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल कटायन, डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल कटायन। यानी कि मेटल मेटल इलेक्ट्रोड जो होता है या मेटल इलेक्ट्रोड फर्स्ट काइंड, दो नाम है इसका, कोई भी नाम से आप लिख सकते हो। तो जो मेटल मेटल इलेक्ट्रोड या मेटल इलेक्ट्रोड फर्स्ट काइंड है, ये इसका काम यही होता है कि हम मेटल कटायन को डिटरमाइन कर सके। फॉर्मूला क्या हो गया, मान लेते हैं कि एक्स है, एक्स एन के पावर मतलब कुछ दिखाए तो ये कटायन है, ये एन इलेक्ट्रॉन लेता है, और लेने के बाद हमारा क्या बनाता है, कोई एक्स सॉलिड बनाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कभी भी मेटल इलेक्ट्रोड को पता करने के लिए हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रोड जो होता है सॉल्यूशन के अंदर डिप मतलब करते हैं, और हम पता करते हैं कि हमारी कितनी वैल्यू आई है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की। तो लिखोगे, बताओगे यहाँ पे, वी प्लेस कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर भी तो मेटल ही है ना, वी प्लेस कॉपर इलेक्ट्रोड इन सॉल्यूशन। ठीक है, दैट कंटेन Cu+2 आयन। यही फॉर्मूला आपका है। आपने एक मेटल का इलेक्ट्रोड लिया, कहा बताओगे कि जो इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, मेटल का बना होता है, तो कॉपर ही मेटल का बना हुआ है। तो ये पहली बात आप बताओगे, इसमें मेटल कटायन, यानी कि मेटल कटायन मतलब क्या होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इसको पता करने में हमारा, या Cu+2 आयन को पता करने में हमारा ये मदद करता है। इसकी मदद से हम लोग निकालते हैं। और ये जो होता है वो कॉपर इलेक्ट्रोड जो होता है, आप इसके अंदर देखोगे तो Cu+2 आयन कंटेन करता है, और इसमें मेटल कटायन के बारे में हम लोग पता करते हैं। तो आप पहला पॉइंट ये बताओगे, हम लोग मेटल कटायन के बारे में पता करते हैं। दूसरा बताओगे कि आप कॉपर का इलेक्ट्रोड लोगे सॉल्यूशन में, तो Cu+2 आयन देगा, या Cu+2 आयन अपने साथ कंटेन करेगा। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, तो रिएक्शन से बताओगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इसका होगा। तो बताओगे, एक फॉर्मूला लिखोगे, ई इंडिकेटर बराबर में क्या होता है, ई इंडिकेटर बराबर में ई नॉट कटायन का बताओगे, ई नॉट कटायन माइनस 0.0592, फिर लॉग हो जाएगा, और 1 बटे में क्या हो जाएगा, मेटल कटायन हो जाएगा। मेटल कटायन क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस।
तो यानी कि आपका यही फॉर्मूला हो जाएगा मेटल मेटल इलेक्ट्रोड या मेटल इलेक्ट्रोड फर्स्ट काइंड में। आप पहले बताओगे कि हम लोग किसी भी मेटल कटायन को निकालते हैं, ये मेटल कटायन को डिटरमाइन करने में मदद करता है। दूसरा, हम इसके अंदर कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे सॉल्यूशन के अंदर, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लेके बताओगे ई इंडिकेटर इलेक्ट्रोड बराबर में ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसका है, ई नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसका, तो कटायन का माइनस 0.059 लॉग 1 में मेटल कटायन। इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कटायन के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। यहाँ पे यही लिखा गया है। अगर आप चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो, ठीक है। अगर छोटा और कर सकते हो, इसको पावर में नहीं रखना चाहते हो तो सीधा इसको इस तरीके से कर लो। ई इंडिकेटर बराबर में क्या हो जाएगा, ई इंडिकेटर बराबर में यहाँ पे हो जाएगा मेटल कटायन एक्स की पावर एन प्लस आयन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे इसको ध्यान से देखा जाए तो हम यहाँ पे बीच में प्लस का साइन ले लें, बीच का प्लस का साइन ले लेंगे तो ये 1 बटे क्या हो जाएगा 1/xn है, वो हट जाएगा, खाली xn हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.0592 लॉग हो जाएगा, और खाली क्या हो जाएगा xn के पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अगर आपको ये नेगेटिव हटाना है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 1 हट जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये हमारे जो पास होता है वो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का भैया फॉर्मूला होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद आप क्या करिएगा, इसके अंदर आप स्लोप बना के दिखा दीजिएगा। सबसे पहले मेटल इलेक्ट्रोड क्या होता है, 3 तरीके का होता है, मेटल मेटल या मेटल इलेक्ट्रोड फर्स्ट काइंड बोला जाता है। इसमें मेटल कटायन के बारे में हम लोग पता करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला दिखाना कि हमारे पास मेटल कटायन है, इस कैसे इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है। फिर बताओगे कि हम कॉपर इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन के अंदर लेते हैं तो ये फॉर्मूला बता देना, ठीक है। और फॉर्मूला बताने के बाद यहाँ पे क्या बताओगे आप, यहाँ पे ये बता दोगे, ग्राफ बना दोगे इस तरीके से, दोनों ग्राफ तीनों का ग्राफ सेम बनेगा, इस तरीके से बनाना। हम मान लेते हैं हमारे पास पीएक्स इस पे लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड ले लेते हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, इतना दूर के बारे में अगर बात किया जाए तो इतना दूर में आप बताओगे कि ये जो हमारा होता है स्लोप होता है, और स्लोप हमारा क्या है तो कहोगे -0.592 बटे में एन है, -0.592 बटे में एन हमारा स्लोप हो गया। और ये हमारे पास ई इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, इंटरसेप्ट हमारा क्या है तो कहोगे इंटरसेप्ट बराबर में हमारा होता है मेटल कटायन होता है, तो ई नॉट एक्स एन पॉजिटिव आयन। यानी कि इसके अंदर आप यहाँ बताओगे जो ये जो हमारे पास वैल्यू हमारे पास है, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारा क्या है इंटरसेप्ट है, और ये हमारे पास जो पूरी वैल्यू ना बताने के बाद इतना एक्सप्लेन कर दोगे काम हो जाएगा। आप चाहते हो इसके बारे में कुछ और लिखना तो पीडीएफ उसमें लिखा हुआ तो इसमें बता दोगे कि हाईली सेलेक्ट, पहले इस कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के बताओगे कि हाईली सेलेक्टिव नहीं होता है, तो बताओगे such electrode are not highly selective। ये क्या होता है, हाईली सेलेक्टिव नहीं होता है। और ये जो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में इसको यूज नहीं किया जाता है, तो कहोगे some electrode are not used in acidic solution, ठीक है। इसमें जो कुछ मेटल होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, तो तीसरा बताओगे some metal are oxidized, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये आपका था पहला मेटल इलेक्ट्रोड या मेटल इलेक्ट्रोड फर्स्ट काइंड। अब दूसरा हेडिंग डालोगे मेटल इलेक्ट्रोड सेकंड काइंड। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग पढ़ा कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। हमने पढ़ा क्या इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होता है, पहला डाला हमने बोला मेटल इलेक्ट्रोड या मेटल इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो प्योर मेटल का बना होता है। तो कहोगे ये इसके बारे में अगर बात करें तो ये 3 तरीके का होता है। 3 तरीके कौन कौन सा, कहोगे ये होता है मेटल इलेक्ट्रोड फर्स्ट काइंड, फिर मेटल इलेक्ट्रोड सेकंड काइंड, फिर मेटल इलेक्ट्रोड क्या होता है थर्ड काइंड, ये होता है। तो हमने फर्स्ट काइंड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेकंड काइंड के बारे में। इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड, उसमें कटायन निकाल रहे थे, जाहिर सी बात है उसमें कटायन निकाल रहे थे, तो सेकंड काइंड में क्या निकालेंगे, अनायन निकालेंगे। तो कहोगे ये जो बना होता है वो मेटल का बना था, तो अब ये क्या बना क्या रहेगा, मेटल का बना रहेगा।
दूसरा जो पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ेंगे मेटल और मेटल साल्ट। देखो मेटल मेटल लेते तो हम लोग मेटल कटायन के बारे में, मेटल क्या होता है, कटायन होता है, तो मेटल के बारे में। अब यहाँ पे क्या पढ़ने, मेटल और मेटल साल्ट। लिए एक मेटल है और मेटल का साल्ट ले लिए, क्या ले लिए, AgCl ले लिए। मेटल लिए, मेटल लिए और मेटल का सॉल्ट लिए, मेटल का ये मेटल का सॉल्ट लिए। तो हम क्या पता करते हैं, तो कहोगे अनायन पता करेंगे सेकंड में, यानी कि नेगेटिव, यानी कि क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन कितनी मात्रा में, इसको डिटरमाइन करते हैं, इसको पता करना। हमने क्या लिया, मेटल मेटल सॉल्ट, ये क्या मेटल है और मेटल का सॉल्ट है, ये लेंगे तो हमें क्या पता करेंगे, तो अनायन पता करेंगे। ये क्या है, अनायन पता करेंगे। फर्स्ट काइंड में क्या पढ़ते हैं, कटायन के बारे में पता कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या बात करेंगे, अनायन के बारे में पता करेंगे। तो इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखाना कि भैया ये किसका बना होता है, तो मेटल और मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड रहता है, यानी मेटल जो होता है मेटल सॉल्ट मेटल रहता है और मेटल के सॉल्ट का इलेक्ट्रोड रहता है। और ये क्या पता करता है, तो अनायन के बारे में पता करते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखाओगे फर्स्ट काइंड में। तो यहाँ पे इसके बारे में बताओगे, ये क्या होता है इसके बारे में बताओगे, कॉमनली कॉल्ड, अब जो समझे उसको लिख डालो, कॉमनली कॉल्ड एज मेटल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्ट एनायन, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्ट एनायन। तो पहले मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये हम इसकी मदद से हम लोग अनायन सॉल्ट में कितना अनायन प्रेजेंट है उसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बताओगे, वी कैन ऑल्सो यूज दिस इलेक्ट्रोड to determine the activity of another species if it is in equilibrium with Mn positive। इक्विलिब्रियम विथ Mn पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेटल इलेक्ट्रोड या मेटल इलेक्ट्रोड सेकंड काइंड होता है, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अनायन के बारे में हम लोग पता करते हैं कि अनायन कितना होता है। तो ये जो कॉमनली होता है इसको मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड के नाम से मेटल बोलोगे और मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। इसमें काम क्या होता है, तो कहोगे सॉल्ट में जो अनायन होता है नेगेटिवली चार्ज वाला होता है, इसको हम लोग इसकी मदद से पता करते हैं। इस इलेक्ट्रोड से हम लोग किसी और अदर स्पीशीज के बारे में भी हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या होता है। तो हमने क्या देखा, हमने यही जाना कि भैया हमारे पास मेटल है और मेटल का सॉल्ट है AgCl है, और इसकी मदद से हम लोग क्लोरीन के बारे में पता करते हैं। यही हमारा फॉर्मूला, रिप्रेजेंटेशन दिखाओगे, यहाँ रिएक्शन दिखाओगे कि AgCl है, इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो पार्ट में टूटता है, Ag पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूटता है। तो इसी तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे, ई इंडिकेटर बराबर में क्या होगा, जैसे वहां पे मेटल ले रहे थे तो E0 पे आपने Mn पॉजिटिव प्लस लिया था ना फॉर्मूले में, अब यहाँ पे क्या लोगे, AgCl का सॉल्ट लोगे, तो क्या लोगे, E0 AgCl ले लो, क्या लोगे, AgCl। फॉर्मूले में अंतर क्या है, जहां पे E0 की जगह यहाँ पे Mn पॉजिटिव ले रहे थे ना, Mn2 पॉजिटिव, तो मेटल पता करना था। अब हमें क्या करना है, सॉल्ट में हमें अनायन पता करना है। तो हम लोग सॉल्ट, ई इंडिकेटर बराबर में E0 हम लोग सॉल्ट लेंगे क्या लेंगे, E0 सॉल्ट लेंगे प्लस 0.0592 बटे में n log 1 बाई क्या हो जाएगा, हम लोग एक्टिविटी के हिसाब किसका पता करना, नेगेटिव चार्ज वाले का, तो अनायन। तो ये फॉर्मूला समझ में, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है भैया, जो हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड ऑफ सेकंड काइंड है,
इसके अंदर क्या होता है, हम लोग मेटल लेंगे और मेटल का सॉल्ट लेंगे तो हमें अनायन इसी सॉल्ट को लेंगे तो हमें इस सॉल्ट में जो नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग पता करते हैं। कॉमनली इसको क्या कहते हैं, मेटल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। ये किस लिए यूज होता है, तो हम लोग इसमें सॉल्ट जो अनायन में सॉल्ट जो सॉल्ट है उसके अंदर क्या नेगेटिवली चार्ज है, क्या अनायन है, उसको पता करते हैं। हम लोग इसकी मदद से क्या करते हैं, हम लोग किसी भी स्पीसीज का एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे पता करते हैं। और AgAgCl ये फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन है। आप यहाँ से फॉर्मूला बता के बताओगे कि भैया यही हमारा AgCl का सॉल्ट है, तो हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल AgCl का सॉल्ट लोगे। अगर मेटल मेटल इलेक्ट्रोड तो वहां पे खाली हम लोग Mn+2 पॉजिटिव ले रहे थे, इसका मतलब क्या, खाली मेटल ले रहे थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मेटल का सॉल्ट लोगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव आयन का हम लोग पता करेंगे कितना नेगेटिव आयन है, कितनी है प्रेजेंट है। तो ए इंडिकेटर बराबर में E0 AgCl बस सॉल्ट वाला ले लोगे प्लस 0.0592 बटे में n log 1 बटे में एक्टिविटी ऑफ अनायन हो गया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1/, को हटाना है तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हमारा जो नया फॉर्मूला आएगा क्या आ जाएगा, कहोगे ई इंडिकेटर बराबर में क्या रहेगा, E0 AgCl या माइनस का साइन 0.0592 बटे में n। अब log 1/ACl की जगह क्या हो जाएगा, log ACl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log एक्टिविटी ऑफ क्लोरीन। इसके मदद से हम लोग अनायन के बारे में पता कर सकते हैं कितना अनायन हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है। अब इसका यहाँ पे ग्राफ बना दोगे। ये अगर फॉर्मूला तुमने बना दिया तो अब यहाँ पे ग्राफ बना दोगे। सेम ग्राफ इस तरीके से लोगे। जो अब इस तरीके से ग्राफ बनना था तो इसका जस्ट उल्टा बनेगा। ठीक है। यहाँ पे आप लोगे PCl, यहाँ पे ले लोगे ई इंडिकेटर और इस तरीके से बना दोगे। तो जहाँ पे स्लोप हमारे पास क्या होगा, कहोगे स्लोप बराबर में यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्लोप बराबर में क्या रहेगा, स्लोप बराबर में रहेगा 0.0592 बटे में n। और इंटरसेप्ट बराबर में क्या रहेगा, तो E0 AgCl कर दोगे। कैसे, वहां पे क्या था, इंटरसेप्ट बराबर में हम लोग E0 Mn+2 ले रहे थे मेटल में, तो यहाँ पे सॉल्ट वाला ले लेंगे। बस यही करना, इतना आगे बढ़ जाना। ये इलेक्ट्रोड ऑफ सेकेंड काइंड था। देखो सेकेंड काइंड हम लोगों ने पढ़ा, थर्ड काइंड देखो पहले वाले में था अगर देखा जाए जो फर्स्ट काइंड हम लोग पढ़ रहे थे, फर्स्ट काइंड हम लोग जब पढ़ रहे थे तो फर्स्ट काइंड में हम लोग कटायन के बारे में यानी कि पॉजिटिवली चार्ज के बारे में पता कर रहे थे। सेकेंड काइंड अगर हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एनायन के बारे में पता कर रहे थे यानी कि नेगेटिवली चार्ज पता कर रहे थे। थर्ड काइंड ऐसा होता है ना कि जहां पे रिडॉक्स रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि एक साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने को मिलता है, उसको इलेक्ट्रोड ऑफ थर्ड काइंड बोलते हैं। मेटल का थर्ड काइंड इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है ना। तो जैसे आप लोगों ने सीरियम का जो प्रैक्टिकल करते हो, जो सीरियम होता है, सीरियम+3 से सीरियम+4 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये थर्ड काइंड इलेक्ट्रोड होता है। तो वही पढ़ना है, इलेक्ट्रोड ऑफ थर्ड काइंड। पानी लाना पड़ेगा क्या, इलेक्ट्रोड ऑफ थर्ड काइंड। इलेक्ट्रोड ऑफ थर्ड काइंड के बारे में अगर बात किया जाए तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडॉक्स इलेक्ट्रोड होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है। तो कहोगे जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस एक साथ दिखे उसको बोलते हैं थर्ड काइंड इलेक्ट्रोड, एक साथ दिखे। ठीक है। तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ दिखे तो उसको हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन के नाम से जाना जाता है या रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। वही हमारा होता है इलेक्ट्रोड ऑफ थर्ड काइंड। तो बताओगे जनरली नोन एज इनर्ट मेटेलिक इलेक्ट्रोड। इसका दूसरा नाम क्या है, इनर्ट मेटेलिक इलेक्ट्रोड। इनर्ट मेटेलिक इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है और रिडॉक्स इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इनर्ट मेटल लिया जाता है। तो कहोगे इन सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड एन इनर्ट मेटल is taken in the solution. Inert metal is
टेकन इन द सॉल्यूशन, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो और जिसका रिडक्शन प्रोसेस भी हो, वही मेटल लिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे ऐसे कौन कौन से मेटल है, तो जैसे प्लेटिनम हो गया, एयू हो गया, पीडी हो गया, ये जहाँ होते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों देखने के लिए मिलता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया क्या, सीरियम+3 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीरियम+4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला लिखोगे ई इंडिकेटर बराबर में क्या होता है, ई इंडिकेटर बराबर में क्या रहेगा, तो हम लोग हमेशा ज्यादा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल पे लेते हैं। तो ई नॉट हो जाएगा सीरियम का +4 हो जाएगा -0.592 लॉग, तो यहाँ पे दिखा दोगे एक्टिविटी ऑफ सीरियम+3 बटे में एक्टिविटी ऑफ सीरियम+4, क्योंकि दो मेटल ले रहे हो ना जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। यहां तक करोगे ये होता है मेटल ऑफ थर्ड काइंड इलेक्ट्रोड। यहीं तक आपका आज के क्लास में, कल में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है। हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ा, हम लोगों ने फिर उसके बाद पढ़ा क्या, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होता है। कुछ अलग स्पेशल टाइप के भी इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो ये तीन जरूर याद करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट टिक लगाया गया है। फर्स्ट काइंड में क्या था कि हम लोग मेटल कटायन के बारे में पता करते थे, सेकंड काइंड में अनायन के बारे में पता करते थे, थर्ड हमारे यहाँ पे वो है जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग दोनों मेटल के बारे में ऑक्सीडेशन रिडक्शन या ऑक्सीडाइज स्टेट और रिड्यूसिंग स्टेट लेके पता करते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। चलिए लेफ्ट कर जाइए।